हमारे इस मतलब जो है संसार में 4 मुख्य मतलब कैलेंडर हैं, जिसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसे अंग्रेजी वर्ष कहते हैं। अब क्योंकि अंग्रेजों का एक ऐसा समय था कि आधिपत्य रहा था पूरे विश्व में। ये कहा जाता था अंग्रेज शासन के बारे में कि द सन इज नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो चूँकि मतलब इतना बड़ा साम्राज्य उनका रहा था, तो उनका कैलेंडर पूरे विश्व में लागू हो गया और एक विश्व की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कैलेंडर लागू होता है। जैसे जो वायुयान चलते हैं या मतलब जलयान चलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्रॉस करते हैं, तो अगर हम प्रमाणिक समय निश्चित नहीं करेंगे और कोई अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं बनाएंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, तो इन सारी चीज़ों की उसमें व्यतिक्रम आ जाएगा, क्योंकि हर स्थान का समय अलग है। आज इस समय जो भारत में समय है बरेली में, अगर हम लाहौर में देखेंगे तो वहाँ कुछ मिनट का अंतर आ जाएगा, और उससे और आगे जाएंगे इंग्लैंड चले जाएंगे तो इंग्लैंड में इस समय मतलब जो है सवेरा होने वाला, अमेरिका में सवेरा होने वाला। तो अगर हम कोई प्रमाणिक समय निश्चित नहीं करते हैं या इंग्लिश मतलब एक मतलब कोई भी कैलेंडर लागू नहीं करते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आज कोई भी देश अपने में सक्षम नहीं है अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए। सब एक दूसरे पर आश्रित है, चाहे वो विकसित देश है चाहे विकासशील देश। अगर विकासशील देशों को यंत्रों की, मशीनों की आवश्यकता है, तो जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है, जो मतलब जो है विकासशील देश देते हैं। तो पूरी दुनिया के सारे देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो कुछ मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं और उस व्यवस्था के तहत एक ग्रेगोरियन कैलेंडर आज पूरे विश्व में लागू है। वैसे 4 मुख्य मतलब जो है कैलेंडर है। एक हिजरी संवत कहलाता है जो मुस्लिम देशों में आता है, और 2 संवत अपने हैं। वैसे तो कई संवत हैं जैसे शर्मा जी ने बताया, मगर मुख्य रूप से जो इस समय प्रचलन में है विक्रम संवत और एक शक संवत। ये दोनों संवत मतलब जो है इस समय प्रचलित है पूरे मतलब जो है भारत। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी सुधीजनों से कि व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कैलेंडर है, उसे हमें मानना होगा प्रशासनिक और उसके कार्य। मगर हम अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा रखें, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखें और अपने नव संवत्सर को अवश्य मनाएं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति, संस्कारों, जड़ों से जुड़ा रहता है वही आगे बढ़ पाता है। तो हम अपनी अपने संवत्सर से अवश्य जुड़े। और एक ही मतलब जो है आप लोग समझ लीजिए कि चाहे जो मतलब जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, सूर्य की गणना पर आता है। हिजरी संवत जो है वह चंद्रमा की गणना पर आता है। उनके सारे त्यौहार, सारे पर्व चंद्रमा की गणना से होते हैं। अगर चांद दिखाई दे गया तो ईद होगी, और नहीं दिखाई दे गया तो ईद नहीं। तो उनका जो संवत है पूरी तरह से चंद्रमा की गणना पर आता है। और विक्रम संवत चंद्रमा और सूर्य दोनों की गणना पर आता है। आप ये देख लीजिए कि जो मतलब आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो पूरे विश्व में लागू है, वो ये नहीं बता सकता कि कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ये हमारा संवत ही बताएगा, क्योंकि वह केवल सूर्य की गणना पर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसी तरह से जो ये मतलब जो हिजरी संवत है, ये भी ये नहीं बता पाएगा कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। इसकी गणना केवल हमारे विक्रम संवत में ही है। इसलिए विक्रम संवत की भारतीय जो काल गणना है वह विश्व में सबसे अधिक प्रमाणित है। हमारे यहाँ त्रुटि से, त्रुटि माने सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई समय की है, और सबसे हाँ जो मतलब है अणु जैसे मतलब माना गया है। वैज्ञानिक भाषा में अगर गए तो अणु माना गया है। तो अणु की जैसी अणु से भी 2 अणु मिलकर एक त्रुटि है। तो त्रुटि की गणना हमारी भारतीय संस्कृति में है। और सबसे बड़ा काल जो महायुग होता है उसकी गणना भी भारतीय संस्कृति में। बाकी किसी संस्कृति में इतनी सूक्ष्म और इतनी व्यापक काल गणना नहीं है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान करना चाहिए। बहुत सारे
लोगों ने इसके लिए लाखों लाख वर्ष लगा दिए हैं, तब ये सारी काल गणनाएं हुई थी। जिस समय दुनिया के पूरे देश बिल्कुल जानवरों की तरह हुए हे दूधों की भाषा बोलते थे, उस समय हमारे यहाँ वेद की ऋचाएं किया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इसकी मतलब एक उदाहरण है। और जिस समय दुनिया के लोग मतलब बिल्कुल भाषा संस्कृति नहीं जानते थे, संस्कार नहीं जानते थे, घूमते थे बिल्कुल जानवरों की तरह, उस समय हमारे यहाँ नगरों की व्यवस्था हुई। चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे अन्य सभ्यताएं हैं, ये सब भारत में। तो हमारी मतलब संस्कृति ने ही, हिंदू धर्म ने ही पूरी दुनिया को जागरण का संदेश दिया। ये अलग चीज़ है कि बाद में कुछ मतभेदों के कारण, आपसी मतलब देशों के कारण हमारी संस्कृति, हमारा देश पराधीन रहा और हमें दूसरे लोगों से मतलब अब सीखना पड़ा, उनका शासन मतलब करना पड़ा। तो उसमें हमारी संस्कृति ही नहीं, संस्कार और हमारी सारी चीज़ें, मान सम्मान स्वाभिमान सारा पद्धलित हो गया। अब इस समय फिर से एक सांस्कृतिक उदय का काल है। भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के उदय का काल है और इस काल में हम सब लोगों को तन मन धन से भारतीय संस्कृति को कैसे पुराना गौरव प्राप्त करे, इसके लिए कार्य करना चाहिए। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने कराया था। जब उन्होंने कनिष्कों को पराजित किया, कनिष्क बाहर से आए, उनको जब पराजित किया और वो सिंहासन पर बैठने वाले थे, तो उन्होंने अपने सारे विद्युत जनों को बुलाया और कहा कि सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा विचार है कि जब मैं सिंहासन आरूढ़ हूँ तो उसमें कोई संवत हम चलाएं जिससे हमारा संस्कृति बची रहे, हमारा धर्म बचा रहे। तो सारे लोगों ने वहाँ अच्छे अच्छे विद्वान थे, जैसे शर्मा जी ने बताया, कालिदास जी थे। कालिदास का जो मतलब वसंत वर्णन है मेघदूत में, उसका कोई दुनिया में शामिल नहीं। पूरा इंग्लिश जो इंग्लिश मतलब वो है लिटरेचर, और ये जानते हैं पूरा लव एंड ब्यूटी पर आधारित है। लव एंड ब्यूटी पर ही आधारित सारा पूरा मतलब है इंग्लिश कल्चर है। मगर मेघदूत का तोड़ उनका कोई कवि नहीं कर पाया। जितना बढ़िया श्रृंगार रस का वर्णन, वसंत का वर्णन, प्रेम का वर्णन मेघदूत में है, ऐसा दुनिया की किसी पुस्तक में नहीं है। सही बात है, किसी भी पुस्तक में। तो ये मतलब मतलब विशेषता रही हमारे कवियों की, हमारे मतलब और रामायण को तो पूरी दुनिया मानती है कि रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ पूरी दुनिया में नहीं। इसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है, सारी संस्कृतियां स्वीकार करती है कि रामायण आदि काव्य है और इसका जैसा ग्रंथ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो ये सब हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं। तो विक्रमादित्य जी को बताया सारे लोगों ने, उनके मतलब विद्वानों ने, कि मतलब सबसे पहले ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना, तो चैत शुक्ल प्रतिपदा से ही उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। उस रचना में उन्हें कई सौ साल लगे, मगर प्रारंभ कर किया था चैत शुक्ल प्रतिपदा। दूसरा उन्होंने कहा कि जब मतलब द्वापर में युधिष्ठिर कौरव पांडवों के बाद सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उनका राज्याभिषेक किया गया, तो उन्होंने वही तिथि ली जो सृष्टि के निर्माण की तिथि, वर्ष प्रतिपदा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मतलब जब भगवान राम तो उनका जन्म भी मतलब उन्होंने जब आसन ग्रहण वो मतलब राज्याभिषेक उनका हुआ, लौट तो मतलब दिवाली पर आए थे, मगर उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां हैं और उनका जब राज्याभिषेक हुआ था तो वह मतलब इसी मतलब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। एक और बहुत बड़ा संगठन जो आज विश्व का बहुत सबसे बड़ा संगठन कहलाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका भी मतलब जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था शर्मा जी? इसी सर ये जो है परम पूज्य हेडगेवार जी का जन्म दिवस है। हाँ, जन्म दिवस और उन्होंने बस मतलब विजयादशमी के दिन। हाँ, तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
जुड़ी हुई। दोस्त ये जो नवरात्रि है इसका प्रारंभ भी मतलब जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, जो नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है पूरे देश में, और ये अपने पूरे भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत में हम इसको वर्ष प्रतिपदा के नाम से बताते हैं, नव संवत्सर के नाम से। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्य में गुड़ी पड़वा के नाम से गुड़ी पड़वा के नाम से इसे मनाया जाता है। और जो सिंधी समाज है वह चेटी चंद के नाम से चेटी चंद के नाम से इसे मनाया उसका भी वही मतलब है ना, हाँ, का चांद। हाँ, तो नव संवत्सर का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। और एक चीज और मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि ईस्वी की गणना से 57 साल पहले नव संवत्सर प्रारंभ हो गया था। इसलिए जो ईस्वी होती है, जैसे इस समय 2024 है, तो हमारा नव संवत्सर 57 वर्ष आगे चलता है। 2081 नव संवत्सर है और 2024 ईस्वी सन है। तो 57 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था ईसा सन से, ईस्वी से, अंग्रेजी कैलेंडर से, इसलिए 57 वर्ष आगे रहता है। दूसरा है शक संवत, जो भारत में मनाया जाता है। भारत में शक संवत का भी बहुत मतलब है, वो है। और इसे मतलब है कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ये कुषाण राजा थे कनिष्क, उन्होंने प्रारंभ किया था। ये ईस्वी से 78 वर्ष बाद प्रारंभ, इसलिए इसकी गणना मतलब 78 वर्ष पीछे रहती है। भारत सरकार ने शक संवत को और ग्रेगोरियन कैलेंडर दो को मान्यता दी। नव संवत्सर को मतलब जो है विक्रमी संवत को मान्यता नहीं दी, मगर भारत सरकार ने शक संवत को और ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दे रखी है। बहुत सारे कार्यक्रम जो आकाशवाणी, जो मतलब प्रतिष्ठान है केंद्र सरकार के, उनके बहुत सारे कार्यक्रम शक संवत के आधार पर लगते हैं। दोनों का भी प्रयोग करते हैं, शक संवत का भी प्रयोग करते हैं और ईसा का भी। विक्रम संवत के बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। ये राजा जो विक्रमादित्य थे, बहुत प्रतापी राजा थे, न्याय के राजा थे, और उनका राज्य कनिष्क लोगों का राज्य मतलब जो है दक्षिण राज्यों का मुख्य उनका केंद्र उत्कल था, जो सर्वोत्तम उड़ीसा है, पहले उत्कल कहता था। उत्कल में उनकी राजधानी थी और उनका प्रभाव तमिलनाडु, केरला और यहाँ आंध्रा, इन तक बहुत मतलब जो है प्रतापी राजा हुए कई उसमें, कनिष्क जैसे प्रतापी राजा हुए। शालिवाहन को विक्रमादित्य ने हराया और उनको हराने के बाद उज्जैन को राजधानी उन्होंने बनाया। उज्जैन बिहार में, उज्जैन जो बिहार है अपनी संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिहार में हैं, और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक बहुत बड़ा केंद्र वहाँ रहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, चाहे मतलब जो है सीता की जन्मभूमि हो, ये सारी चीज़ें बिहार में तो बहुत मतलब सांस्कृतिक केंद्र रहा है। तो उसके बाद उन्होंने उज्जैन में मतलब जो है इस विक्रम संवत का प्रारंभ किया। और ये माना जाता है कि जब मतलब जो है भगवान राम सीता सहित, सीता तो पहले ही चली गई थी, भगवान राम अपने मतलब जो है अन्य लोगों के सहित शरीरों में समा गए, तो राम जन्मभूमि भी शरीरों में समा गई। विक्रमादित्य जब राजा थे तो एक दिन शिकार करने गए और अयोध्या के जंगलों में शिकार करने के बाद दोपहरी में वो सो गए, तो उन्हें एक सपना आया और उसमें बताया गया था कि इस स्थान पर राम जन्म, और वो महल उनका खंडहर हो गया है, कोई उनके नाम को नहीं जानता है। तो तुम्हारा इसलिए मतलब ये इस पृथ्वी पर भेजा गया है कि तुम राम जन्मभूमि का उद्धार। और उन्होंने उस स्वप्न के आधार पर उस स्थान को तलाश किया और वहाँ पर महल बनाया और राम की जन्मभूमि बनाई, स्थापित की। और जो मतलब जो है जन्मभूमि तोड़ी गई थी, वही विक्रमादित्य के द्वारा बनाई गई थी, जिसे मतलब जो है इस्लाम धर्म के लोगों ने तोड़ा था। पहले की राम जन्मभूमि तो समुद्र में समा गई थी, ऐसा माना जाता है। सरयू में समा गई, उनके मतलब जो है राम जी के साथ ही सरयू में समा गई।
और इस मतलब जो तोड़ा था वह राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाई हुई राम की जन्मभूमि थी। तो उसमें भी शिलालेख विक्रमादित्य का मिलता है। अयोध्या में शिलालेख अभी उनका लगा। एक छोटी सी मतलब कहानी अगर उनके बारे में मैं कहूँ तो सुना दूँ 5-6 मिनट जी। राजा विक्रमादित्य की उसकी राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर, भेष का मतलब ये वेश होता है और वेश होता है। वेश में खाली हम कपड़े बदलते हैं और वेश में अपना मतलब जैसे किसी ने दाढ़ी लगा ली, बाल बड़े लगा लिए, हाँ, मतलब पूरा रूप बदल देते हैं। तो वेश बदलकर अपनी राजधानी में हुआ करते हैं कि भाई कहीं मतलब कोई परेशान है, दुखी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ पता चले तो इस तरह से घूमा करते थे। तो एक दिन रात में आधी रात हुआ तो उन्होंने देखा कि कहीं से एक गली से आवाज़ आ रही है, किसी मतलब के रोने की और बड़ी विलाप करती हुई आवाज़। राजा बड़े मतलब आश्चर्य में पड़ गए कि भाई मेरे राज्य में इतना दुखी कौन है जो इस तरह से फूट फूट कर बिलख बिलख कर रो रहा है। तो राजा उसी तरफ चल दिए जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, जिस गली की तरफ। थोड़ी देर बाद बहुत दूर दूर से हंसने की आवाज़ आई उसी महिला की। और आश्चर्य हुआ और तेजी से चलने लगे। फिर रोने की आवाज़ आई, फिर हंसने की आवाज़ आई। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक मतलब जो है बरामदे में एक बुढ़िया बैठी और वो बार बार हंस रही है और रो रही है। तो ये बड़े मतलब जो है जिज्ञासा इन्हें हुई और ये उसके पास गए। बूढ़ा माँ, तुम्हें ऐसा क्या कष्ट है जो तुम इतनी जोर जोर से रोने लगती हो? उसके बाद फिर हंसने लगती हो। तो भाई बेटा आप ये बताने वाली बात नहीं है, ये चीज़ ऐसी है कि हर एक को नहीं बताई जा सकती। उन्होंने बहुत आग्रह किया, बहुत मतलब जो है विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या कष्ट है। तो उसने कहा कि मतलब जो है कि मैं तुम्हें मतलब जो है कष्ट बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा जो राजा है बहुत न्यायप्रिय है, बहुत दयालु है, प्रजा वत्सल है, प्रजा को बहुत चाहता है, मगर हमारा राजा बहुत उसकी मृत्यु बहुत निकट है और इस पूर्णमासी को वह मर जाएगा। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि मृत्यु मेरे इतने निकट है और मुझे बिल्कुल मतलब है इस बात की कोई बिल्कुल बना की नहीं आशंका ही नहीं। तो उनका बूढ़ा माँ ऐसा क्या हो जाएगा राजा के साथ जो मर जाएगा? तो मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं राजा तक बताऊं और वो उसको किसी तरह से सावधान करके उसे बचाने का प्रयास करें। हमारा भी राजा बहुत न्यायी है। अब मतलब वो तो वेश बदले हुए थे तो मैं तो नहीं पहचान पाई भैया। तो उनका बेटा अगर बता भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा होगा? कि अगर हमने कोई बात बता दी और वो राजा को जाके कहेगा तो जो कहेगा वो आदमी पत्थर का बन जाएगा, इसलिए वो कहने ही नहीं जाएगा डर के। तो राजा ने कहा कि भाई बूढ़ा माँ ऐसा है, बताओ, हो सकता है कोई युक्ति निकल आए, राजा तक बात पहुंच जाए। तो उसने कहा कि ऐसा है कि राजधानी के बाहर तो पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है, उसके खोखले में एक नाग है। राजा का उससे बहुत पुराना बैर है। इस पूर्णमासी की रात में वो नाग अपने खोखले से निकलेगा और चलता हुआ रात में जाएगा आधी रात के समय, और राजा सो रहा होगा, अपने पलंग पर सो रहा होगा और वो राजा को डस लेगा और उसका जहर इतना तीक्ष्ण होगा कि कुछ क्षणों में ही मतलब राजा की जीवन लीला समाप्त हो। विक्रमादित्य बहुत हैरान हो गए सुनकर सारा। तो वो कहा कि बूढ़ा माँ, इतनी बड़ी विपत्ति आने वाली है राजा का, हम सबका प्रिय राजा चला जाएगा, कोई अगर इसका मतलब जो है उपाय हो तो वो भी बता दो, तो वो उपाय भी हम राजा तक पहुंचा दें। तो उन्होंने कहा उपाय तो है बेटा, मगर बताने से क्या फायदा? अगर तुम्हें बता भी दिया तो तुम किसी तरह से राजा को नहीं बताओगे जाके, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पत्थर की सजा बन जाओगे। तो अपना जीवन सबको प्यारा होता है, तो पहले तो तुम अपना जीवन बताओगे। तो राजा ने कहा कि बताओ माँ, हो सकता है कोई मतलब है किसी तरह से कोई तरीका निकल आए, युक्ति निकल आए। जब मैं इस तरह से आपके पास आ गया हूँ तो हो सकता हो कोई युक्ति निकल आए। तो उसने कहा कि तरीका तो ये है कि राजा मतलब जहाँ से पीपल का पेड़ है वहाँ से लेकर और अपने महल तक राजा मतलब यह खुशबूदार फूल बिछाए
और जगह जगह इत्र छिड़कवा दे और बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पर दूध बर्तनों में रखवा दे। और जब नाग आए तो राजा पलंग से उतरकर अपना हाथ फैला के उसके आगे लेट जाए। हो सकता है उसकी विनम्रता से, सेवा भाव से प्रभावित होकर नाग का क्रोध शांत हो जाए, वह अपना बैर भूल जाए और बिना काटे ही वापस चले जाए। अब राजा लौट आए, पूरी रात नींद नहीं आई, नींद कैसे आए इस तरह से पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन उन्होंने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई ऐसे ऐसे पूर्णमासी की रात को ये सारी व्यवस्थाएं करनी है। अब दरबारी हैरान कि राजा को क्या हो गया है, ये सारी व्यवस्थाएं, मगर भाई राजा है तो सारी व्यवस्थाएं की गई और पूरे रास्ते में फूल बिछाए गए, इत्र छिड़कवाया गया, जगह जगह दूध रखा गया और मतलब जो है रात के 12 बजे नाग निकला और वह फूलों से चलता हुआ आया, इत्र की खुशबू से, दूध से, पीने से मन बड़ा प्रसन्न हुआ उसका। और जब वो महल में घुसा फन फनाता हुआ बिल्कुल फन लेकर, तो वहाँ सारे दरबारी खड़े थे, रानियाँ खड़ी थी और राजा जैसे ही देखा कि महल में घुसा है वो लेट गए और वो हाथ अपना आगे कर दिया और कहा कि नाग देवता हमें काट कर अपना क्रोध शांत कर लीजिए। तो राजा की विनम्रता देखकर, उसकी सेवा भाव देखकर नाग बहुत खुश हुआ। उसने अपना फन वहीं पर 3 बार पटका, उसी जमीन पर जहर उसका निकल गया और वो वापस लहराता हुआ वापस चला गया। तो इस तरह से राजा विक्रमादित्य बच गए, बहुत प्रतापी राजा हुए। तरह तरह के उनके मतलब जो है किस्से मतलब प्रसारित हैं और बहुत सारी दयालुता की उनकी कहानियाँ चल रही हैं, बेताल पचीसी वगैरह सारी मतलब चीज़ें बनी हुई हैं। तो ऐसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य के नाम पर हमारा विक्रम संवत चलता है और हमें अपनी संस्कृति, अपने संवत्सर पर, अपने धर्म पर, अपने संस्कारों पर गर्व करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके पर बहुत बहुत